This is the explanation of the images which are sent to in your group. Understand? So here the first image, this is the structure of a plant because हमको ये बार बार बनाना है. Understand? Next प्लांट को जो है अब वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपन कर रहे हैं, है ना. अपने को एक नोट्स टाइप से बनाना है दैट विल हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज PA2 और इस हिसाब से भी. तो प्लांट को दो टाइप से बांटते हैं. फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट. अंडरस्टैंड? सो वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं प्लांट के? फर्स्ट वन इज रूट, स्टेम एंड लीव्स. So if question arises, name the vegetative part of the plant. So root, stem and leaves. And reproductive part is flower. और फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. मेल पार्ट को क्या बोलते हैं हम? स्टामेन. एंड फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम कार्पेल. अंडरस्टैंड? कल हम डिस्कस कर चुके थे. नेक्स्ट वन इज द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. दिस इज द पर्टिकुलर रूट सिस्टम. यहाँ दो टाइप के आप रूट देख रहे हैं. फर्स्ट वन वाले केस में एक आपका ये स्टेम है, ये सॉइल की लेयर है. यहाँ से एक मेन रूट आपको दिख रही है. ये मेन रूट आपको दिख रही है. यस, दिस वन इज द मेन रूट. और बाकी की जो रूट जो है वो उसमें से निकली हैं. अंडरस्टैंड? बाकी की रूट्स जो है उसी मेन रूट में से निकली है. सो इस टाइप की रूट को हम बोलते हैं टैप रूट. अंडरस्टूड? और दूसरे केस में अगर अब हम देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर ये सॉइल की लेयर है और ये स्टेम है किसी प्लांट का. उसी स्टेम के बेस में से, यानी नीचे से निकल रही है. यहाँ कोई मेन रूट आपको नहीं दिखाई दे रही है. सारी रूट जो है वो सेम है. अंडरस्टैंड? तो इस टाइप की रूट को बोलते हैं फाइब्रस रूट. क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट. दो टाइप की रूट्स जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. अंडरस्टैंड? फर्स्ट वन इज द टैप रूट एंड सेकेंड वन इज द फाइब्रस रूट. रूट्स की अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण जो है प्लांट को प्रॉपर फूड मिल पाता है, प्रॉपर ग्रो वो कर पाते हैं. तो सबसे मेन जो पार्ट है किसी भी प्लांट का वो है रूट पार्ट, है ना. बहुत सारे आपने मुहावरे हिंदी में देखे होंगे, जड़ से खत्म करना. तो अगर किसी की आप जड़ खत्म कर दो तो वो डेफिनेटली वो प्लांट जो है वो मर जाएगा. अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाटर एंड मिनरल्स जो है यहाँ पर ये एब्जॉर्ब करती है और उसी से जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो है यहाँ पर कैरिड आउट होता है रूट के द्वारा. So it absorb water and minerals from the soil. Second, it firmly hold the soil. किसी भी प्लांट को जब हम उखाड़ते हैं तो वो एक यानी एक प्रेशर हमको लगाना पड़ता है. वाई? बिकॉज जो रूट्स जो है वो फर्मली होल्ड करके रखते हैं किसी भी प्लांट को. अंडरस्टैंड? एंड दैट्स वाई इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो आपकी सॉइल की लेयर जो रहती है ना, अपर मोस्ट लेयर जो है सबसे फर्टाइल लेयर होती है. बट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ वाटर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ वाटर, फ्लड, जितनी भी चीज है, या वहां पर अगर प्लांट ना हो तो देर इज नो वन टू होल्ड द सॉइल. तो इस सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर है वो बह जाती है ना, जिसके कारण जो फर्टिलिटी रहती है सॉइल की वो कम हो जाती है. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल एरोजन. अंडरस्टैंड? सॉइल का एरोड होना. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रूट. दो टाइप्स की रूट होती है. फर्स्ट वन इज द टैप रूट एंड सेकंड वन इज द फाइब्रस रूट. यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, आपको फाइब्रस रूट एक जो है वो भी बताई जाएगी. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट वन, the main root is present in tap root and this root is known as primary root. जो टैप रूट होती है उसमें एक मेन रूट प्रेजेंट होती है और उसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं. फाइब्रस रूट में देर इज नो मेन रूट इज प्रेजेंट. फाइब्रस रूट में आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी आपको मेन रूट नहीं दिखाई दे रही है. इसमें एक मेन रूट बीच में से आपको दिखाई दे रही है. अंडरस्टैंड? एक डिफरेंस ये भी रहता है कि टैप रूट वाले जो प्लांट्स रहते हैं वो ज्यादा अंदर तक जाते हैं जमीन के, और फाइब्रस रूट वाले जो रहते हैं वो जमीन के यानी हॉरिजॉन्टली फैलते हैं. ये रूट्स जो है हॉरिजॉन्टली फैलती है. ठीक है?
अदर रूट्स आर कम्स आउट फ्रॉम द प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट में से जो है बाकी की रूट्स निकलती हैं, और इस केस में फाइब्रस रूट में ऑल रूट्स आर कम्स आउट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस में से ये रूट निकलती है। आपको एक रूट भी दिखाएंगे, है ना, ग्रास में। टैप रूट हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन ऑन देयर लीव्स, है ना, टैप रूट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और फाइब्रस रूट में जो है वो पैरेलल वेनेशन होता है। कल हमने डिस्कस किया था, एक प्लांट है अपने पास, है ना, ये देख रहे, दिस इज द लीफ ऑफ पीपल, अंडरस्टैंड। वेनेशन आप देख रहे हो, ये जो है दिस वन इज द मिड रिब, ये जो बीच में से गई है ये कहलाती है मिड रिब। इससे जो सबऑर्डिनेट जो लीव्स जाती हैं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। इसकी जो चौड़ाई रहती है, अंडरस्टैंड, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट इट इज कॉल्ड मार्जिन, द टॉप मोस्ट पार्ट इट इज कॉल्ड टिप, अंडरस्टैंड, जिससे ये स्टेम से अटैच रहती है, दिस वन इज कॉल्ड पेटियोल, क्या बोलते हैं इसको, पेटियोल। सो यहां पर आप वेनेशन देख रहे हैं, दो टाइप का है, एक ये जो वेनेशन आप देख रहे हैं दिस वन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, इस टाइप का जो वेनेशन रहता है वो रेटिकुलेट वेनेशन रहता है। और इस टाइप के, यानी कि आई हैव वन ग्रास ऑल्सो, एक छोटी सी ग्रास भी है अपने पास। सो इसको अगर हम देखें प्रॉपरली, अंडरस्टैंड, इसको प्रॉपरली अगर हम देखें तो इसमें जो है वो पैरेलल वेनेशन होता है, अंडरस्टैंड, दिस ग्रास हैविंग पैरेलल वेनेशन। आपके आसपास भी जैसे अगर होंगे, बिकॉज अभी लॉकडाउन है, दैट्स वाई हम नहीं चाहते कि ये आप देख रहे हैं पैरेलल वेनेशन है ना, यस। नाउ वी कैन ऑब्जर्व द पैरेलल वेनेशन, मिड रिब आपको दिख रही है बीच वाली, उसी के पैरेलल बाकी की लाइंस बनी हुई है। तो पैरेलल वेनेशन अगर है तो इसकी रूट कैसी होनी चाहिए, इसकी रूट अगर पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट होना चाहिए। तो इसकी रूट भी आप देखो तो ये फाइब्रस रूट है, अंडरस्टैंड, यस, दिस वन इज द फाइब्रस रूट। देयर इज नो मेन रूट इज प्रेजेंट, कोई भी या जो रूट है वो मेन रूट नहीं है। सारी रूट्स कहाँ से निकल रही है, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। सारी रूट्स आप देख लीजिए, सारी रूट्स कहाँ से निकल रही है, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, है ना। एंड दिस हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, understand, oh, it having parallel venation, and this one is called the reticulate venation in the people. One more I have, this one is also a reticulate venation, understand। तो इस टाइप के अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो टैप रूट होगा, अगर पैरेलल वेनेशन होगा तो क्या होगा, फाइब्रस रूट। तो दिस इज द मेन, यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अगर हम बात करते हैं किसकी, टैप रूट की, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पीपल, मैंगो, ठीक है, इस टाइप के जो बड़े प्लांट हैं, या बैनियन हैं, तो ये जो है ये कौन से प्लांट्स हैं, टैप रूट वाले। और फाइब्रस रूट वाले जो है वो छोटे प्लांट होंगे, फॉर एग्जांपल ग्रास या मेज यानी मक्का, इनकी फाइब्रस रूट होती है, वीट एटसेट्रा, अंडरस्टैंड। So this is all about the tap root and fibrous root.